गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने सम्मेलन अंगों का इस पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ में हम पद्य का घटक जिंदगी का सफ़र इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं कवि नंदलाल पाठक। तो आओ विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता का प्रथम हम परिचय और कवि का परिचय करा के लेते हैं। प्रस्तुत कविता कवि नंदलाल पाठक इनकी है। प्रस्तुत कविता के कवि नंदलाल पाठक, इनका जन्म 1929 गाजीपुर में हुआ है। परिचय लेते हैं उनका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ धूप की छाँव, जहाँ पतझर नहीं होता, यह कविता संग्रह है। फिर हरी होगी धरा, गज़लों ने लिखा मुझको, यह गज़ल संग्रह है। भगवत गीता, आधुनिक दृष्टि, चिंतन आदि उनकी कृतियाँ हैं। अब पद्य संबंधी। प्रस्तुत गज़ल के विभिन्न शेरों में गज़लकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय की तरह है, यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, प्रस्तुत गज़ल अर्थात प्रस्तुत जो रचना है कवि नंदलाल पाठक की है। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार नंदलाल पाठक जी ने अनेक मानवीय गुणों का प्रतिपादन किया है। पाठक को अर्थात पाठक जी की, नंदलाल पाठक जी का मानना है कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं अर्थात नंदलाल पाठक जी गज़लकार कहते हैं कि परोपकारी और बलिदानी व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। किसी से आशा न रखने वाला सदा कभी निराश नहीं होता। इसी बात को गज़लकार नंदलाल जी ने हमें अनेकविध उनके जो शेर है, शायरी है, जो गज़ल है, उसके ज़रिए हमें यहाँ पर बताया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। अभी आई एक्सरसाइज कीजिए। अगले तासिका में हम इस पद्य रचना की शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने लेखक नंदलाल पाठक जी का परिचय देखा और प्रस्तुत जो गज़ल है, इस गज़ल का हमने परिचय लिया। अब हम इस गज़ल की शुरुआत करते हैं। तो प्रथम कवि कहते हैं, गज़लकार नंदलाल पाठक जी कहते हैं कि सफ़र में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। कितनी अच्छी पंक्ति है ना विद्यार्थियों। फिर से एक बार सुनिए। सफ़र में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। सुखी वह है
जमीन से जुड़ा इंसान रहता है। सुखी वह है जमीन से जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। तो कवि कहते हैं कि यह जीवन एक यात्रा है, सफर है। जिंदगी क्या है? जिंदगी अर्थात जीवन सफर है, यात्रा है। कितना कुछ सामान रहता है और इस यात्रा में वो मनुष्य भाग्यवान होता है जो सच्चाई की राह पर चलता है। तो विद्यार्थियों, कवि कहते हैं, गजलकार कहते हैं कि यह जिंदगी सफर है और इस सफर में कितना कुछ सामान रहता है, बहुत कुछ सामान रहता है। लेकिन कवि कहते हैं कि वो खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत भाग्यवान है। वह खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। हम सफर अर्थात सहयात्री, साथ चलने वाला। सुखी वह है जमीन से जुड़ा इंसान रहता है। आगे कहते हैं कि सुखी वह है जमीन से जुड़ा इंसान रहता है, अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके सुखी वह है जमीन से जुड़ा इंसान रहता है। अर्थात गजलकार कहते हैं जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है, अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, मतलब अपने किसी भी बात पर उसे घमंड नहीं होता, वह वास्तव में सुखी होता है क्योंकि वह जमीन से जुड़ा रहता है, अपने लोगों से जुड़ा रहता है। तो इसलिए नदी का एग्जाम्पल दिया है। नदी चलती है झुककर, नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। तो नदी जब झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है, अर्थात विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि और यश दिलाती है। तो यह गजलकार नंदलाल पाठक जी ने हमें बताया है। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है भी जिसका हम सफर ईमान रहता है। सुखी वह है जमीन से जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों और एक पद्यांश। तो आगे कवि कहते हैं, मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर सदा अपने बच्चों को प्यार करता है। मेरा परमात्मा अर्थात ईश्वर, तो मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। जिस प्रकार मैं अकेला हूँ उसी प्रकार कवि ने क्या कहा है, उसी तरह मेरा भगवान, मेरा ईश्वर अकेला है। मुझे उसका उसे मेरा, अर्थात मुझे उसका और उस भगवान को मेरा हमेशा क्या रहता है, ध्यान रहता है। मैं भगवान को हमेशा याद करता हूँ, भगवान भी मेरा ध्यान रखता है और मुझे कठिनाइयों में हिम्मत देता है जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं, कठिनाइयों पर मैं विजय पा सकूं। इसलिए कवि कहते हैं, मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। इस तरह। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है, हार्ड वर्ड देखिए। खुशकिस्मत अर्थात भगवान, हम सफ़र सहयात्री अथवा साथ चलने वाला, ईमान सच्चाई, जमीन भूमि या जमीन। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट कीजिए, आप भी आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम कविता की अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा कि कवि ने कहा है कि मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। तो कवि ने हमें बताया है कि कठिन परिस्थितियों में मुझे हिम्मत देने वाला मेरा भगवान है और वह मेरा ध्यान रखता है और वह मेरी तरह ही अकेला है। और इसलिए कवि आगे कहते हैं, विद्यार्थियों, कवि कहते हैं, वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। तो विद्यार्थियों, गजलकार नंदलाल पाठक जी कहते हैं, कवि का कहना है कि जो लोग
परोपकार करते हैं, जो लोग परोपकार करते हैं, मानव मात्र से प्यार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, अर्थात वे मरकर भी अमर है। प्यार है, तप, त्याग से जिनको, हाँ, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं, तो उन्हें हम अमर कहते हैं। देखो आज हम देखते हैं कि हमें स्वाधीनता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने लोगों ने, कितने वीरों ने, महापुरुषों ने बलिदान दिया। हाँ, वो सब लोग आज भी हमारे साथ है। हाँ, उनके विचार आज भी हम लेकर चल रहे हैं। आज भी वह मरने के बाद भी जीवित है, वह अमर है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि वो लोग हमेशा यादों में रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, नाम नहीं, वे अमर हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं वे मरकर भी अमर है। प्यार है, तप, त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान, अर्थात मृत्यु हो जाती है इंसान की, चला जाता है, उसका क्या जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, चला जाता है जब इंसान, तब बलिदान रहता है, उनका नाम अमर रहता है, जिन्होंने बलिदान दिया है। तो लेखक कवि कहते हैं मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। तो कवि कहते हैं कि मेरे पास इन्हीं यादों के, सपनों के क्या है, खजाने हैं। खजाने अर्थात संपत्ति के साथ, नाम पर कुछ नहीं है। तो मेरे पास भी इन यादों और सपनों के खजाने हैं। जैसे भिखारी के घर भी कुछ न कुछ सामान रहता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सके, वे खजाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादों के। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ तो होता ही है, यदि यानी उसकी आंखों में भी सपने होते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों कवि कहते हैं कि मेरे पास मेरे यादों के सपनों के खजाने हैं, यादों और सपनों के खजाने हैं। जैसे भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। तो विद्यार्थी इस तरह इन पंक्तियों का यहाँ पर अर्थ और यह एग्जाम्पल कवि ने बताया है। अगले पद्यांश को हम अध्ययन करते हैं। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जरूरी है करने की तो खुद दरिया में डाल आए। यहाँ पर यह कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके दरिया में डालना, अर्थात उपकार करके भूल जाना, उपकार करके भूल जाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। तो विद्यार्थियों जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। अर्थात किसी को हम मदद करते हैं, सहयोग करते हैं या किसी पर उपकार करते हैं तो उसे हमें भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से भी भलाई की आशा करेंगे। और इसलिए कवि कहता है कि और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा, मतलब हमें जो इच्छा है वो इच्छा अगर दूसरों से पूरी नहीं होगी तो हमें निराशा होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है या कुछ पाने की आस रखता है उससे। तो हमें कभी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। अर्थात किसी भी क्षण मृत्यु हमें अपने पंजों में दबोच सकती है। इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान के समान रहना चाहिए जिसे एक न एक दिन जाना ही होता है। मेहमान कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहता। कुछ हार्ड वर्ड इधर देखो, नेकी, उपकार, दरिया, नदी, धर्मशाला, यात्रियों के लिए बना घर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। अभी आए एक्सरसाइज कीजिए, अगली तासिका में हम नए घटक का अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू।